जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका चैप्टर है लोस्ट स्प्रिंग। इसका लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं। लोस्ट स्प्रिंग का मतलब होता है खोया हुआ बसंत बोल सकते हैं, या बचपन जब खो जाता है उसे लोस्ट स्प्रिंग कह देते हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट एग्जाम में आ जाता है। व्हाट माने क्या, कुड भी माने हो सकते हैं, सम ऑफ द रीजंस माने वो कुछ कौन से कारण हो सकते हैं, फॉर द माइग्रेशन, माइग्रेशन माने लोगों को एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाना, इसको बोलते हैं माइग्रेशन। तो माइग्रेशन के क्या कारण हो सकते हैं? ऑफ पीपल, लोगों के, फ्रॉम माने से, विलेजेस टू सिटीज़, गांव से शहरों की ओर। मतलब कि वो कौन से रीजन हो सकते हैं, कौन से कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से लोग गांव छोड़ छोड़कर शहर की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं, शहर की तरफ पलायन कर जाते हैं, चले जाते हैं। तो हमने कुछ उसके रीज़न लिखे हैं। तो आंसर में क्या लिखा है? ये द नहीं है, दरअसल ये देयर है, THERE। तो देयर कुड भी माने हो सकते हैं, सम ऑफ द फॉलोइंग कुछ नीचे दिए गए, रीजंस माने कारण, फॉर द माइग्रेशन माने पलायनवाद के, और पीपल लोगों के, फ्रॉम विलेजेस गांव से, टू सिटी शहरों की ओर। यानी कि लोग जो गांव से शहर की तरफ चले जा रहे हैं गांव छोड़ छोड़कर, उसके कुछ नीचे दिए गए उदाहरण हो सकते हैं। वो कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? पहला हमने क्या लिखा है कि पुअर पीपल। नंबर 1 पे हमने क्या लिखा है कि पुअर पीपल माने गरीब लोग, माइग्रेट माने चले जाते हैं, फ्रॉम विलेज माने गाँव से, टू सिटी शहरों की तरफ, टू सीक माने तलाश में, किसकी तलाश में? लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब होता है अपनी जीविका कमाने के लिए, मतलब कि कुछ उनका पैसा वैसा उन्हें मिल जाए। तो गरीब लोग जो है अपनी जीविका कमाने के लिए गांव से शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा? हमने लिखा है वैन माने जब, देयर इज नो माने नहीं होता है, वर्क माने काम, ऑन द एग्रीकल्चर फार्म यानी कि खेतीबाड़ी की ज़मीनों पर। जब खेतीबाड़ी का कोई काम नहीं होता है तो क्या होता है? सम पीपल माने कुछ लोगों को, या कुछ लोग, माइग्रेट माने चले जाते हैं, फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़, गाँव से शहरों की तरफ। जब लोगों को खेतीबाड़ी का कोई काम नहीं मिल पाता है गाँव के अंदर तो वे गाँव छोड़ कर शहर की तरफ चले जाते हैं। फिर तीसरा रीज़न क्या लिखा हमने? तीसरा रीज़न लिखा है द फार्म लेबर्स, जो खेतों में काम करने वाली लेबर होती है, डज नॉट गेट माने जब उसे नहीं मिलती है प्रॉपर वेज का मतलब होता है अच्छी कीमत या अच्छे पैसे जब नहीं मिलते हैं, इन द विलेजेस माने गाँव के अंदर, तो क्या होता है? सो माने इसलिए, दे उन्हें, हैव टू माने पड़ता है, माइग्रेट माने पलायनवाद करना, इसलिए उन्हें पलायन करना पड़ता है या उन्हें जाना पड़ता है, फ्रॉम विलेजेस माने गाँव से, टू सिटीज़ माने शहरों की तरफ। जब लोगों को गांव के अंदर अच्छे पैसे नहीं मिलते हैं किसी काम के तो वो उन्हें मजबूरी में गांव छोड़कर शहर की तरफ जाना पड़ता है। फिर चौथा रीज़न क्या लिखा है? सम वीक एंड पुअर पीपल, कुछ कमज़ोर और गरीब लोग, फाइंड माने पाते हैं, देमसेल्फ माने खुद को, इन फियर माने डर में, ऑफ सिक्योरिटी माने सुरक्षा के। यानी कि कुछ जो लोग हैं जो गरीब हैं और कमज़ोर हैं, भाई उन्हें किसी बात का डर रहता है। डर किस बात का? फॉर देयर वुमेन, उनकी महिलाओं के साथ कोई दिक्कत हो सकती है, इस बात का डर रहता है। गर्ल्स, उनकी लड़कियों के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है। एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इन विलेजेस माने गांव के अंदर। यानी कि कुछ कमज़ोर और गरीब लोगों को डर रहता है कि उनकी महिलाएं, उनकी लड़कियों और उनके बच्चों के साथ गांव में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसलिए दे माइग्रेट, इसलिए वो चले जाते हैं, फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़, गाँव से शहर की तरफ चले जाते हैं सुरक्षा की वजह से। फिर 5वें नंबर पर हमने क्या लिखा है? मैकेनाइजेशन का मतलब होता है मशीनीकरण। आधुनिक मशीनें आ गई हैं, अब मजदूरों की जगह मशीनें काम कर रही हैं। तो मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि खेतीबाड़ी में जो मशीनीकरण हुआ है, फोर्सेज माने वो दबाव डालता है, द लेबर्स यानी कि काम करने वालों के ऊपर, किस चीज़ के लिए? टू माइग्रेट माने चले जाने के लिए, फ्रॉम माने से, द विलेज यानी कि गाँव से, टू सिटी शहरों की तरफ। अर्थात खेतीबाड़ी का जो मशीनीकरण हो गया है वो भी लोगों को मजबूर करता है कि वे गाँव छोड़ के शहर की तरफ चले जाएँ। अगला रीजन हमने क्या लिखा है? सम रिच पीपल, कुछ अमीर लोग, माइग्रेट, वो भी माइग्रेट कर जाते हैं, फ्रॉम द विलेजेस टू द सिटीज़, यानी कि कुछ अमीर लोग भी हैं जो गांव से शहरों की तरफ चले जाते हैं। किसके लिए? टू एजुकेट माने पढ़ाने के लिए, दियर चिल्ड्रन माने अपने बच्चों को, इन सिटीज़ शहरों के अंदर। तो जो अमीर लोग हैं वे भी कभी कभी गाँव छोड़ कर शहर की तरफ चले जाते हैं ताकि वे अपने बच्चों को पढ़ा सकें। फिर अगला क्या लिखा हमने? 7वें नंबर पर लिखा है सम रिच पीपल, कुछ अमीर लोग, हु बिलोंग टू, जिनका संबंध होता है माइनॉरिटी से, यानी कि जो अमीर लोग तो हैं मगर गांव में उनकी संख्या बहुत ही कम है, उसे बोलते हैं माइनॉरिटी। तो कुछ अमीर लोग जिनका नाता होता है माइनॉरिटी से, जिनकी संख्या कम होती है, माइग्रेट, वे भी माइग्रेट कर जाते हैं यानी कि चले जाते हैं, फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़, गाँव से शहरों की तरफ, फॉर द रीज़न, वो कौन से कारणों की वजह से? ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा को लेकर। उन्हें डर होता है कि हमारी संख्या वैसे ही कम है हम अमीरों की, तो हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए, चोरी चकारी हो जाए, इसके डर से वो यहाँ से चले जाते हैं। 8वें नंबर पे क्या लिखा है? सम एजुकेटेड पीपल, कुछ पढ़े लिखे लोग भी,
माइग्रेट यानी कि पलायन कर जाते हैं, चले जाते हैं, फ्रॉम विलेजेस यानी कि गांव से, टू सिटी शहरों की तरफ, टू मेंटेन यानी कि बनाए रखने के लिए, दियर अपना, स्टैंडर्ड माने जो उनका स्तर है, ऑफ लिविंग माने जीने का। तो कुछ पढ़े लिखे लोगों को लगता है कि उनका जो स्टैंडर्ड है वो गाँव में रहने से कम हो सकता है, तो जिसकी वजह से वे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी गाँव छोड़कर शहरों की तरफ चले जाते हैं। तो ये 8 रीज़न है। क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए रिवाइंड करके। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।